आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 28 कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो ऊपर एक लाइन है वो अलग है, उसके बाद नीचे का लाइन जो है अर्जुन बोल रहे हैं, तो उसको देखते हैं। कृपया पर्याविष्टः पर्याविष्टः कृपया पर्याविष्टः विसीदन्निदं ब्रवीत् विसीदन्निदं ब्रवीत् कृपया पर्याविष्टः पर्याविष्टः विसीदन्निदं ब्रवीत् निदं ब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं युत्सुं समुपस्थितं युत्सुं समुपस्थितं समुपस्थितं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं समुपस्थितं। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको जो है माने अपनी आंखों से उनको देख रहे हैं, ठीक है, और देखने के बाद बोल रहे हैं कि ये अपने स्वजन हैं, ये अपने जन हैं, और इनको जो है कैसे मारा जाए, इनको कैसे मारेंगे। और ये लोग उपस्थित हुए हैं युद्ध के लिए, ये लोग उपस्थित तो हुए हैं, सही बात है, लेकिन इनको देख के करुणा की स्थिति जो है अर्जुन की हो गई है, और उस करुणा की स्थिति में इनकी उपस्थिति को देखकर इधर उधर देखें और ये सोच रहे हैं कि ये लोग उपस्थित तो हुए हैं युद्ध करने के लिए, सही है, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों तरफ के लोग जो है मारे जाएंगे, मेरे भी लोग मारे जाएंगे और जो उधर के हैं वो भी मारे जाएंगे, लेकिन वो भी क्या है, अपने ही हैं। तो इस धर्म युद्ध में, मतलब इस संसार में जो है, जो बाजिक दुनिया में पड़े हुए हैं वो मरेंगे, उनको देखकर उनकी स्थिति दयनीय हो रही है। तो दयनीय होना चाहिए, तो दयनीय इस सेंस में नहीं होना चाहिए कि खुद भी जो है शिथिल पड़ जाए, मतलब नहीं समझ में आया। कहने का मतलब यह है कि बाजिक दुनिया में हम देख रहे हैं लोग, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, जो भी है, सब एक स्थिति के बाद जो है, एक समय के बाद सबका मरना तय है। हम देख रहे हैं और देखने के बाद समझ गए हैं कि मरना फिक्स है, तो क्यों सीख नहीं रहे हैं, क्यों समझ नहीं रहे हैं कि मैं भी इसी तरह से क्या होऊंगा, मर जाऊंगा। अगर बाजिक दुनिया में मैं पड़ा हुआ रहूंगा, उनके मुंह में मैं पड़े हुए रहेंगे, तो मेरी भी स्थिति वही होगी जो उनकी हो रही है। तो इससे अच्छा है ध्यान में आ जाए, क्योंकि उनको देखकर सीखना चाहिए, और ना सीखकर उल्टा हम क्या हो रहे हैं, मोहित होके उन्हीं में इन्वॉल्व हो रहे हैं फिर से, कि अरे मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे, हाँ मेरे हाथों मारे जाएंगे। आप मारो या ना मारो, ये लोग तो मरेंगे। हाँ, हम लोग किसी को सिखाए ना सिखाए, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। इससे अच्छा क्या है, कम से कम अपने को तो शिक्षा दे लें, अपने को तो सिखा लें, अपने आध्यात्म को ऊंचा कर लें, और जितना हो सके ध्यान में आए, ठीक है। तो स्वजन, ये स्वजन जो वर्ड है बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन की स्थिति फिर भी थोड़ा दुर्योधन से ठीक है, क्योंकि दुर्योधन और धृतराष्ट्र की स्थिति जो है अपने में है, माम काम में है, लेकिन इनका क्या है कि सबको अपना समझ रहे हैं, धर्म में है वो भी और अधर्म में है वो भी। तो धर्म में जो है उनका भी इनको मोह लगा हुआ है, और अधर्म में है उनका भी मोह लगा हुआ है। अरे भाई, धर्म में जो लोग हैं वो लोग मरेंगे तो क्या होगा, वीर गति को प्राप्त होंगे। वीर गति को प्राप्त होने का मतलब क्या है, वीर गति को प्राप्त होने का मतलब अफसोस ना होना कि चलो भाई धर्म के साथ लड़ते हुए हम मारे गए। धर्म क्या है, स्वयं को जानना, स्वयं के लिए, ठीक है, अपनी आत्मा के लिए। स्वयं का मतलब क्या है, भगवान के लिए, अपने आत्मा के लिए रात दिन संघर्ष करके हम जो है अपने आत्मा को लिबरेट करने के लिए जो काम कर रहे हैं वही है धर्म, ठीक है। सर ध्यान है तो अच्छा ध्यान लगाने के लिए, जैसे थोड़ा ध्यान में जाने के लिए आप अपने आप को रीड करना पड़ेगा हर वक्त।
हर वक्त मतलब देखते रहिए ना, यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर मन। आप अपने मन से अलग हैं। मन में देखिए कैसे कैसे ख्याल सब आ रहे हैं, वही देखना ही ध्यान है कि आप फोकस हो रही हैं, आप कुछ करना चाहती हैं। नहीं, जैसे सारा दिन भी हाँ। अगर आदमी अपने को रीड करके अच्छे से, तब वो अच्छे से ध्यान पे बैठ सकता है क्या? देखिए, एक होता है कर्म योग और एक होता है ध्यान योग, ठीक है ना, जिसको राजयोग बोलते हैं। कर्म से भी करना है जब तक आंख खुला हुआ है, ठीक है। आंख तो खोलना ही है ना हमको, आंख खोल के बाहर कर्म करना ही है ना, तो उसको कर्म योग जैसा करेंगे, ठीक है। कर्म योग कई बार बताए, फिर बता रहे हैं। कर्म योग का मतलब क्या है? सूर्य बन जाना। कर्म योग का मतलब क्या हो जाना? सूर्य हो जाना, सिंपल। कर्म योग को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो अपने आप को क्या समझना है? सूर्य जैसा समझना है। अब वास्तव में हम लोग सूर्य के संतान है, तो सूर्य हुए कि नहीं हुए? ठीक है, उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त। पृथ्वी जब सूर्य से बनी है तो हम भी पृथ्वी से बने हैं, तो पृथ्वी भी सूर्य का संतान है, तो हम भी, इसमें जीव जंतु सब क्या है? सूर्य के संतान है। तो सूर्य जैसा बनना है। सूर्य क्या करते हैं? सिंपली उग जाते हैं, ठीक है। जिसको जो लेना है उसमें से ले रहा है, हाँ, उसके रोशनी से रोशन हो रहा है। वैसे ही आपको सूर्य जैसा बन जाना है, सबके लिए कर्म करना है, लेकिन कुछ सूर्य को कोई कुछ देता है? कुछ नहीं देता है। वैसे ही उल्टा, अगर सूर्य नहीं निकले तो भी गाली दे देता है ना? कैसा है, सूर्य दिखा ही नहीं, अनाप शनाप बक देते हैं। और तेज हो जाए तब भी अंड वंड बक देता है, हाँ। और लेकिन कुछ श्रद्धा करने वाले जैसे भी सूर्य रहे, श्रद्धा भी करते हैं। तो हमको किसी से अप्रिसिएशन और तिरस्कार मिल रहा है, हाँ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बस सूर्य जैसा खिल जाना है, काम करते रहना है। दिस इज कॉल्ड द कर्म योगा। सूर्य ही सबसे बड़ा कर्म योगी है। सूर्य को याद रखेंगे तो कर्म योग समझना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सब, कोई आसक्ति नहीं है, बस कर्म करना है, सबके लिए करना है, दायित्व बोध करना है। और जो दायित्व बोध करेंगे आंख खोल के, आंख बंद करके, तब कोई थॉट्स भी आपके नहीं आएंगे। अच्छा, तो ध्यान कौन सा योग बैठ जाता है सर? ध्यान करना मतलब ज्ञान योग जिसको बोलते हैं, या फिर इसको राजयोग भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आत्मयोग बोलते हैं, बस कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अपना ध्यान करना है। बोलिए। राजयोग, धर्मयोग और आत्मयोग तीनों एक ही है? हाँ, क्या बोले? धर्मयोग, राजयोग और आत्मयोग, हाँ, एक इवन ध्यान योग, सभी क्या है ना, जो कुछ भी हम आंख बंद करके करते हैं, वो सब क्या है? योग है, ठीक है। मतलब अपने आत्मा के लिए किया गया सब काम एक ही है। अलग अलग माध्यम है, किसी भी वर्ड से हम अपने आत्मा की तरफ जाते हैं। कर्म योग, ध्यान योग, राजयोग, तंत्र योग, मंत्र योग, जो भी है। जप योग, वो भी मंत्र जैसा हो जाता है। फिर हठ योग, ठीक है, भक्ति योग, ज्ञान योग, अर्जुन विषाद योग, ठीक है, विश्व स्वरूप योग, 18 योग है। कितना योग का नाम बताएं, ठीक है। सारा योग जो है, हाँ, अपने आत्मा की तरफ लेके जाता है। हाँ, बोलिए। हठ योग, हाँ, हठ योग भी, बिकॉज उसका भी पर्पज आपका ये होता है ना। हठ मतलब शरीर से शुरू होता है, लेकिन पर्पज क्या है? कि इस शरीर को बुलंद रखना है, अच्छा रखना है। किसके लिए? अपने आत्मा के लिए। मेरा शरीर जो है किसके लिए है? आत्मा के लिए। जो कर्म करेंगे, जो कुछ होगा, सब आत्मा के लिए करते जाएंगे, ठीक है। सूर्य जो विजुअलाइज होता है, दिखता है, वो करके आ रहे हैं, स्वयं को अपने भगवान के लिए लगाए हुए हैं। इसीलिए भगवान कर्म योग में, देखिएगा, कर्म योग में भगवान क्या बोले? सबसे पहले मैं सूर्य को दिया था। किसको? सूर्य को। कर्म योग का ज्ञान किसको दिए थे? सूर्य को।